चलिए बच्चों, 7th स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम एसएसटी में हमारा चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं, दिल्ली ड्यूरिंग द मिडिवली पीरियड। ठीक है, लास्ट हमने हिस्ट्री के चैप्टर में ये देखा था कि मोहम्मद घोरी वो स्लेव डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करके जाता है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, ये हमने देखा था। चलो देखते हैं आगे। भगवती बहन वेंट ऑन अ टूर of North India. She was interested in history and so she noted down information about the rural of Delhi in her diary. This tour diary was read out in the classroom. What was read out is as below. ठीक है, भगवती बहन है वो नॉर्थ इंडिया में टूर करने के लिए जाती है और उसने उसकी डायरी में उसने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है दिल्ली के बारे में। चलो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं स्लेव यानी कि गुलाम डायनेस्टी की। स्लेव का मतलब ही होता है गुलाम, नौकर। देखते हैं उसमें दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी यानी कि 1206 सेंचुरी में। आफ्टर द डेथ ऑफ द गोरी वन ऑफ हिज लॉयल slave became the commander and established the control over the throne of Delhi. Thus, the slave dynasty started ruling over the Delhi. Through he faced many difficulties in the establishing his power in India. He managed to provide a stable administration. He had started the construction of a minar. His son-in-law Iltutmish, who succeeded him, completed the construction of that minar. This minar, which came to be known as the famous Qutub Minar, is shown in the picture 8.1 में. The architecture style in which Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim style. This place was the capital during the Sultanate age. अब क्या है, अब हम बात करने वाले हैं सल्तनत एज की। सल्तनत एज की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1206 में, 13th सेंचुरी में। ठीक है, जब घोरी है मोहम्मद घोरी वो मर गया तो उसका एक जो अच्छा स्लेव था, लॉयल स्लेव था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वो पूरी की पूरी जो दिल्ली सल्तनत है उसका राजा बन बैठा था। ठीक है, अब क्या था कि उसने दिल्ली में धीरे धीरे आर्किटेक्चर का काम शुरू करवाया। तो उसने पहला अपना आर्किटेक्चर का काम शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार। ठीक है, क्या करवाया? कुतुब मीनार। यहाँ पे हमें जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो है कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार है वो जब उसने बनवाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बनवा कंप्लीट तरह से बनवा नहीं पाया। फिर क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसी का जमा है, ठीक है, सन इन लॉ है, यानी कि उसी की बेटे का हस्बैंड, उसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश अब वो गादी पे आया है कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह पे, और उसी ने जो कुतुब मीनार हमने पिक्चर में देखा था ना वो उसने कंप्लीट अच्छी तरह से बनवाया है। ये जो कुतुब मीनार है वो दोनों स्टाइल से, हिंदू और मुस्लिम दोनों स्टाइल से बना हुआ है। चलो आगे देखते हैं। Iltutmish was also a slave in the beginning. He conquered many territories in India and made them a part of the Delhi Sultanate. So he is known as the founder of the slave dynasty. अब क्या है कि देखो, जो इल्तुतमिश है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक स्लेव था, एक नौकर था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है वो घोरी का नौकर था। अब जो इल्तुतमिश है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक का नौकर है, लेकिन इल्तुतमिश ने कई सारे ऐसे प्रदेश को जीत के दिल्ली सल्तनत में मिक्स कर दिया था। इसलिए एक्चुअली में जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर है वो कौन है? वो है इल्तुतमिश। His daughter Razia Sultan ascended the throne after his death in 1236. Razia was the first female rural sultana to rule over the Delhi. ठीक है, अब उसकी बेटी है इल्तुतमिश की बेटी जिसका नाम है रजिया। ठीक है, वो आई थी गद्दी पे 1236 में। ठीक है, और वो पहली ऐसी लेडी है जो इंडिया की जो कैपिटल है, ठीक है, वो उसमें रूल किया है, उसने सल्तनत टाइम में रूल किया है। She used to dress as well a man when she was in the court. According to the historian of that time, Manhas-e-Siraj, ठीक है, Manhas-e-Siraj, जिसने बोला था कि Razia was a more capable and efficient ruler than her brother. However, beginning a woman, she was not accepted as the ruler. अब क्या था
कि रजिया है वो जब कोर्ट में आती थी तो वो एक आदमी की तरह एक कपड़े पहन के आती थी, ठीक है। और उस टाइम के जो एक इतिहासकार है जिसका नाम है मानसे सिराज, उसने बोला था कि रजिया सुल्तान है वो उसके भाइयों से अच्छी रूरल है, लेकिन किसी ने ये सब कुछ स्वीकारा नहीं है। आगे देखते हैं। Amir Umraos disliked the Rajya as the rural. Rajya's rural rule came to end due to the interference of the Amirs. There was complete disorder in the Sultanate for 6 years after her death. At last, the Amir enthroned the Nasiruddin, the son of the Iltutmish. He ruled for 21 years. After his death, Ghiyasuddin Balban acceded the throne of the Delhi. He was a strong ruler who brought an end to the disorder and established the peace. Balban had been the Wazir of the Nasiruddin for 20 years. Subsequently, he ruled as Sultan for 22 years. His descendants were weak and the Khilji dynasty established its rule over the Delhi. अब क्या था? अब बात करें हम तो जो अमीर लोग होते हैं ना दिल्ली में, तो उन लोगों को रजिया का सुल्तान जो सुल्तान राज कर रही थी उसको वो पसंद नहीं था, ठीक है। तो उसको वहाँ से हटा दिया और जैसे ही सुल्ताना हटी यानी कि रजिया गादी से उतर गई तो क्या हुआ कि 6 सालों तक पूरे के पूरे दिल्ली में अंधाधुंधी फैल चुकी थी, ठीक है, जब तक कि रजिया सुल्तान मरी नहीं। फिर जब वो मर गई तो उसके बाद नासिरुद्दीन उसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। नासिरुद्दीन है वो रजिया सुल्तान का भाई है और इल्तुमिश का बेटा भी है और उसने 21 सालों तक राज किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो नासिरुद्दीन का एक वजीर है, ठीक है, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने भी दिल्ली में रूल किया है और उसने क्या किया कि वो उसने एक अच्छा काम किया कि दिल्ली में जो अंधाधुंधी फैली हुई थी, अशांति फैली हुई थी ना, उसको शांत कर दिया, ठीक है, उसको शांति में कन्वर्ट कर दिया। बलबन ने भी नासिरुद्दीन की बाद 20 सालों तक राज किया और धीरे धीरे 22 सालों तक ये राज फैलता गया और फिर क्या हुआ कि राज्य में स्टेट में वापस अशांति का माहौल हुआ और उसी अशांति में खिलजी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। चलो देखते हैं थिंग्स टू नो में। Rajya Sultana inscribed on the stone and coins that she was Iltutmish's daughter. The Kakatiya dynasty used to rule over the Varangala in the present Andhra Pradesh. The attitude of the queen Rudrama Devi, a ruler of his dynasty, was exactly the opposite to that of Rajya Sultana. In her inscription, she engraved her name like a man. Similarly, there was a queen Didada who once ruled over the Kashmir. She was the affectionately called Didi by her subjects. अब क्या था यहाँ पे दो लेडीज की बारे में बात की गई है कि जिस तरह से सुल्तान रजिया है वो क्या करती थी, क्या ना जो भी स्टोन है, ठीक है, कुछ भी काम करवाती थी, कॉइन से वो बाहर निकालती थी, तब वो उस कॉइन में इस तरह से लिखती थी कि इल्तुमिश की पुत्री, ठीक है, इल्तुमिश की डॉटर। और उसके उल्टे क्या थे कि आंध्र प्रदेश में एक क्वीन थी जिसका नाम था रुद्रमा देवी, वो उसके रजिया से एग्जैक्ट अपोजिट करती थी, ठीक है। क्या करती थी कि वो अपना नाम है किसी मैन की तरह ही लिखवाती थी, जैसे कि क्वीन रुद्रमा देवी इस तरह से लिखवाती थी। अब बात करें तो एक दूसरी नाम है क्वीन दीदादा, ठीक है, वो भी कश्मीर की रूरल थी और सब लोग जब उसको बुलाते तब उसको दीदी कह के ही बुलाते थे, ठीक है। आगे बात करें तो खिलजी डायनेस्टी, in which 4 years of the Balbans that the Khilji dynasty established its rule over Delhi, ठीक है। बलबन के मरने के 4 साल बाद ही दिल्ली में खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक है। ये एक तुर्क कम्युनिटी से आई हुई थी, ठीक है, और जो खिलजी है वो अफगानिस्तान से खिलजी है वो अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ऐसे तुर्क लोग जो अफगानिस्तान में रहते हैं और उसको खिलजी नाम से जाना जाता है, इसीलिए वो उन लोगों ने खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। उन डायनेस्टी की शुरुआत की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। उसने जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने ये किया कि जो स्लेव डायनेस्टी है उसका एंड ला दिया और फिर क्या किया कि अपनी डायनेस्टी वो एस्टेब्लिश की। और जलालुद्दीन खिलजी का जो सन इन लॉ है, ठीक है, और या तो उसका नेफ्यू, दोनों में से हम एक कह सकते हैं, ठीक है।
उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। फिर वो राजगद्दी पे आया और उसने भी अच्छी तरह से राज किया और अपना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेंज कर लिया था। और फिर क्या किया कि उस टाइम पे उलमास और उमराओं से वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारी इंटरफेस कर रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि कई सारे लॉज पास करके उन सबको स्टॉप कर दिया। और उलमास और उमराओं से वो क्या है कि वो बहुत ही अमीर लोग थे, ठीक है, और बार बार स्टेट में डिफरेंस इंटरफेशन करके प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। आगे बात करें तो खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने कि जो प्राइस थे कमोडिटीज़ के, चीज़ के प्राइस, वो भी स्टॉप करवा दिए। एक टाइम पे फिक्स कर दिया कि भाई सब्जी है तो उसके प्राइस फिक्स है, कोई भी आप चीज़ लो तो उसका भी प्राइस है वो एक फिक्स कर दिया था। और उसी के टाइम में अमीर खुसरो भी आए हुए थे, ठीक है, और उसी की कोर्ट में थे। वो भी एक अच्छे पोएटर है, कवि है। अब जब उसकी मौत हो गई, ठीक है, उस डायनेस्टी की यानी कि खिलजी डायनेस्टी की, तो वहाँ पे डायनेस्टी आई तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। अब उसने क्या किया कि खिलजियों को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे हमें अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी की पिक्चर भी दी गई है। अब बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी विद द 4 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। देखो, बलबन की डेथ हुई तो उसके 4 साल बाद खिलजी डायनेस्टी आई। जब अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई तो उसके 4 साल बाद तुगलक डायनेस्टी आ चुकी है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से याद रखेंगे, पहले थी स्लेव डायनेस्टी, फिर आई खिलजी डायनेस्टी, फिर आई तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, SKT। अब अगर आगे कोई डायनेस्टी आएगी तो हम उसको भी जोड़ लेंगे। चलो देखते हैं उसमें क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया हुआ है, ठीक है, और उसी ने पोस्टल सर्विस यानी कि डाक चौकी है उसको ही शुरुआत करवाया था। लेटर भी हॉर्स राइडर है वो कैरी करके पोस्टमैन की तरह ले जाते थे। अब जो पोस्टमैन है ना उसको हलकारो कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, हलकारो। और सौराष्ट्र की जो रस्य धारा है ना उसमें हलकारों के बारे में कई सारी चीजें दी गई है, ये भी हमें पता चलता है। अब मोहम्मद तुगलक भी, ठीक है, वो है वो सुल्तान बन गया था गयासुद्दीन तुगलक के बाद। गयासुद्दीन तुगलक ने पहले डायनेस्टी को एस्टेब्लिशमेंट किया। अब उसकी बाद कौन आया, मोहम्मद तुगलक। और उसने कई सारे ट्रांसफर है वो करवाए थे, जैसे कि उसने अपना कैपिटल है वो दिल्ली से लेके दौलताबाद चेंज कर दिया, ठीक है। जो मोहम्मद तुगलक था उसने क्या किया था, उसने अपना जो राजधानी है वो दिल्ली से हटा के तुगलक जो दौलताबाद है वहां पे ले गया था। और उसी के टाइम में कई सारे लोग जैसे कि इब्न बतूता है, अफ्रीकन का जो ट्रैवलर है, टंगियन, ठीक है, जो भी हब्सी से आया हुआ है वो भी इंडिया में विजिट करने के लिए आए हुए थे। हमें खास तो याद रखना इब्न बतूता इम्पोर्टेंट है। आगे दौर में कुछ और भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और उसने कई सारी पॉलिसी से वो जॉइंट वेंचर में शुरू की थी, ठीक है, दोनों के साथ मिलकर शुरू की थी। अब बात करते थे द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर, ठीक है, विजयनगर की बात करते हैं। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड देयर वेर अटेम्प्ट्स to establish the authority over the South India. Alauddin Khilji was the first ruler to launch an attack. He carried away enormous wealth from the Devgiri. Subsequently, Malik Kafur destroyed the kingdom of the Warangala. The condition of the South India rose during this time of the Muhammad Tughlaq. Stimulously, the Hindu empire of the Vijayanagara and the Brahmin Sultanate were also established in the South India. After the defeat of the ruler of Walangala, two brothers of the Jadhav clan, Harihar and Bukka, established the Vijayanagara kingdom under the inspiration of the Swami Vidyanaraya. The Vijayanagara kingdom was established in the southern of the Tungabhadra river in the 1336. Within a short period of 8 years, the kingdom was extended from the river Tungabhadra to Kanyakumari. Bukka extended the throne after the death of the Harihar. His descendant being weak, a new dynasty came to power.
Krishnadev Rai was a powerful ruler of this dynasty. Krishnadev Rai's rule flourished in South India. He had a good relation with the Europeans and was a lover of art and literature. He constructed canals in South India with the help of the engineer called Jomak. Foreign travelers who visit Vijayanagar have appreciated its grandeurs. There were grand temple and forts in the kingdom. This glorious state was destroyed in the Battle of तालीकोटा. ठीक है, अब बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की. अब विजयनगर जो साम्राज्य है, अब हम बात करें तो जब खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, उसने साउथ के साइड अटैक करने का डिसाइड कर लिया था. ठीक है, और उसका जो साथी है, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी का जो हेल्पर है जिसका नाम है मलिक काफूर, मलिक काफूर ने भी अच्छी तरह से साउथ जो इंडिया है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. ठीक है, उसने वारंगल है उसको भी कब्जा कर लिया था. अब साउथ इंडिया की जो सिचुएशन है वो और भी ख़राब हो चुकी थी. ठीक है, और उसी के टाइम में मोहम्मद तुगलक है वो भी राज करने के लिए आया, तो और भी परिस्थितियाँ खराब हो चुकी थी. और फिर क्या हुआ कि उसी के टाइम में दो भाइयाँ थी, जिस जादव वंश के दो भाइयाँ थे जिसका नाम है हरिहर और बुक्का. उन दोनों ने क्या किया कि तुंगभद्रा रिवर के पास एक अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया. कब एस्टेब्लिश किया? तो 1336 में. ठीक है, और 8 ही साल में देखते ही देखिए ये जो स्टेट है वो इतना बड़ा हो गया कि वो कन्याकुमारी तक पहुंच चुका था. अब जब हरिहर मर गया तो उसके बाद बुक्का है वो राजा बन गया. लेकिन क्या हुआ कि इन धीरे धीरे इस डायनेस्टी में बहुत ही कम शक्तिशाली राजा पैदा हुए. तो फिर क्या हुआ कि जो डायनेस्टी है वो चेंज हो गई. और उसके बाद वहाँ की जो सबसे प्रतापी राजा है जिसका नाम है कृष्णदेव राय, वो वहाँ पे रूल करने के लिए आए. उसने कई सारे रिलेशन यूरोपियन कंपनियों से और यूरोप के लोगों से बनाए हुए थे. और वो भी एक अच्छे आर्ट और लिटरेचर के प्रेमी है. ठीक है, तो उसको बारे में हमें कई सारी चीज़ें मिलती है. और जो भी यूरोपियन से वो यहाँ पे आते थे तो उसकी तारीफ करते हैं. और अब बात करें तो जोमक नाम की एक इंजीनियर की मदद से कृष्णदेव राय है, ठीक है, उसने क्या किया कि साउथ में कई सारे कैनल से उसका डेवलपमेंट शुरू करवाया था. लेकिन इतने बड़े और फेमस राज्य को तालीकोटा नाम के बैटल में ख़त्म कर दिया गया. ठीक है, आगे बात करें द बहमनी सल्तनत. द अमीर्स इन द डेक्कन्स रिबेल. Hassan, one of the efficient Amir, became the Sultan and founded the Bahmani Sultanate there. Muhammad Gawan was a capable minister and efficient administration of the Bahmani Sultanate. He won many territories and extended the boundary of the Bahmani kingdom. The powerful of Bahmani Sultanate weakened after his death. There were frequently conflicts between the Vijayanagara and the Bahmani kingdom. After the downfall of the Bahmani Sultanate, many of his provinces became independent. Among these, the 5 provinces of the Bijapur, Ahmednagar, Golconda, Berara and Bidar become the established independent kingdom. ठीक है, अब क्या रहा कि साउथर्न में अमीर लोगों ने रिबेलियन कर दिया था. ठीक है, किसके सामने? हसन के सामने. और ऐसा करते हुए एक अमीर है जिसका नाम है मोहम्मद गवन. ठीक है, वो एक अच्छा, उसने क्या किया कि जो हसन है उन लोगों ने अमीर लोगों को समझाया था कि भाई स्टॉप कर दो, आप जो ये रिबेल कर रहे हो वो नहीं है. लेकिन अमीर लोगों ने क्या किया कि उसके सामने रिबेल कर दिया. और उन्हीं सब अमीरों में से एक बहमनी नाम का जो आदमी है उसने क्या किया कि बहमनी सल्तनत की स्थापना कर दी. और उसी में मोहम्मद गवन नाम का एक मिनिस्टर है, वो इतना शक्तिशाली और स्ट्रांग था कि उसने बहमनी सल्तनत को बहुत ही बड़ा बना दिया था. लेकिन क्या हुआ कि जब उसकी डेथ हो गई तो इनर जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपसी मतभेद और लड़ाई है वो शुरू हो चुकी थी. और साथ में विजयनगर जैसा बड़ा साम्राज्य भी उसी की तरफ राह देख रहा था कि कब ये टूट जाए और हम उसका कब्जा कर लें. और जब ये बहमनी सल्तनत है वो डाउनफॉल में चला गया तब उसके 5 भाग हो गए. ठीक है, हमें खास तो ये याद रखना कि उसका 5 भाग में डिवाइडेशन हो चुका था. ठीक है, बहमनी सल्तनत का एक बीजापुर है, दूसरा है अहमदनगर, फिर है गोलकोंडा, बेरार और बिद्रा. ये 5 है, 1 2 3 4 और 5. आगे बात करते हैं एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत किस तरह से एंड हो गई.
Firoz Shah Tughlaq ascended the throne after the Muhammad Tughlaq. However, from the time onward, the Delhi Sultanate began to weak. The region of the Tughlaq dynasty also witnessed the invasion and the plunder of the Delhi by the Timur. The governor of the Lahore, Khirja Khan, took advantages of the chaos and established the Sayyidi dynasty in the Delhi. The authority of this sultanate was limited to the region around the Delhi. In 1451, an Afghan leader, Sardar Bahlol, established the rule of the Lodi dynasty in Delhi. His son, Sikandar Lodi, ascended the throne after this. Through the Sikandar Lodi had qualities of the good ruler. He lacked religious tolerance. A struggle for the throne began after his death, in which Ibrahim Lodi defeated his elder brother and became a ruler of the Delhi. The Amir were not happy because of his arrogant attitude. There was a rebellion in the kingdom against his rule. Babur, the emperor of the Kabul, invaded Delhi at this time. He defeated the Ibrahim Lodi in the Battle of Panipata in 1526 century and founded the Mughal Empire, which lasted for approximately 200 years. अब क्या था कि जब फिरोज शाह तुगलक है वो मोहम्मद तुगलक के बाद आया, ठीक है। हमने लास्ट में दिल्ली में बात की थी तुगलक डायनेस्टी की, ठीक है। पहले कौन आई थी, तो पहले आई थी स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी आई थी। तुगलक डायनेस्टी में हमने बात की थी मोहम्मद तुगलक है वो राज कर रहा था। अब उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक है वो अच्छा राजा नहीं था, वो बहुत ही वीक था। तो उसी के टाइम में तैमूर लंग है, ठीक है, उसने भी कई सारे अटैक्स किए हुए थे। तो क्या हुआ कि उसका एक गवर्नर था जिसका नाम था लाहौर खिरजा खान, ठीक है। उसने इसका एडवांटेज लिया और दिल्ली में सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर ली, ठीक है। क्या हुआ, पहले स्लेव, खिलजी, तुगलक, अब आई है सैयद डायनेस्टी, ठीक है। अब सैयद डायनेस्टी की बात करें हम तो उसमें भी सैयद डायनेस्टी की बात करें तो 1451 में क्या हुआ कि उसने दिल्ली के आसपास अपना एरिया है वो कंट्रोल कर लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब अफगान लीडर है जिसका नाम है बहलोल, उसने भी उसी टाइम पे लोदी डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी, ठीक है। और बहलोल लोदी का बेटा आया सिकंदर लोदी, वो एक अच्छा और शक्तिशाली राजा भी था। उसने क्या किया कि जो राज्य में अंधाधुंधी फैल रही ना उसको कंट्रोल में किया, शांत किया सब कुछ और पीस की शुरुआत की। फिर क्या हुआ कि जब सिकंदर लोदी है वो मर गया तो इब्राहिम लोदी है वो जल्दी से वहाँ का सुल्तान बन गया। इब्राहिम लोदी ने क्या किया था, अपने बड़े भाई उसको मार के वो शासन पे चला गया। अब जो इब्राहिम लोदी था ना उसका एटीट्यूड भी एकदम बहुत ही बुरा था अमीर लोगों के साथ। तो क्या हुआ कि बाबर है जो काबुल का राजा है उसने क्या किया कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में यानी कि 1526 में हराया और मुगल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। करीबन 200 साल तक ये एस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। एक बार आप एक्सरसाइज देख लेना, एकदम इजी आपसे डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा इवेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।